हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू साइंस इंस्टीट्यूट में। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं की भौतिकी करेंगे, जिसमें हम लोग का अध्याय 2 होगा, प्रकाश का अपवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्रकाश का अपवर्तन में 50+ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग तैयार हो जाएं जल्दी से, और एक एक करके हम सारे क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन डिस्प्ले पे आ गया। प्यारे बच्चों, किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो बाबू, हमने उत्तल लेंस में वस्तुओं को 6 जगहों पर रखा, और 6 जगह पर रखने पर अलग अलग जगहों पर प्रतिबिंब हमको प्राप्त हो रहा था। उसकी प्रकृति भी अलग अलग थी, ये हम देखबे किए थे। तो उसी में से एक स्थान था, हम देखबे किए थे उत्तल लेंस में हम वस्तु कहाँ रख रहे थे, दूनी फोकस पर रख रहे थे। तो जब हम वस्तु को दूनी फोकस पर रखेंगे, ये उत्तल लेंस हम ले लिए थे, और ये हमारा फोकस हो गया, ये फोकस हो गया F1, इसको हम 2F1 कहते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं प्यारे बच्चों F2, इसको हम बोलते हैं 2F2। तो जब हम लोग क्लास में इसका इमेज का फॉर्मेशन कर रहे थे, तो उस समय हम लोगों ने देखा था कि जब किसी वस्तु को दूनी फोकस पर रखा जाता है, तो उसका इमेज जो होता है लेंस की दूसरी ओर कहाँ बनता है, कहाँ बनता है प्यारे बच्चों, लेंस के दूसरी ओर कहाँ बनता है, दूनी फोकस पर ही बनता है। और दूनी फोकस पर जो इमेज बनता है वस्तु के बराबर ही होता है, वास्तविक होता है उल्टा होता है, और वस्तु के बराबर होता है। तो कह रहा है किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का, यहाँ पे केवल समान आकार कह रहा है, समान आकार का प्राप्त करने हेतु बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है। तो बाबू ध्यान रखना है, दूनी फोकस पर। तो यहाँ पर दूनी फोकस के जगह पे यहाँ पे वक्रता केंद्र एक्चुअली दर्पण में होता है। तो हम देखबे किए थे, वक्रता केंद्र जो होता है बाबू, फोकस का दुगुना होता है, मतलब जो फोकस दूरी होती है उसकी दुगुनी होती है। तो यहाँ पर दूनी फोकस की जगह पे हम लोग किसका उपयोग करेंगे, वक्रता केंद्र का उपयोग करेंगे। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस की बात करें तो उत्तल लेंस आप देखे होंगे, उत्तल लेंस इस तरह का कुछ होता है ना। किनारे किनारे पतला होता है और बीच में मोटा होता है। कह रहे हैं सभी जगहों पे समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। तो हम देखते हैं किनारों किनारों पतला और बीच में क्या होता है, मोटा। तो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है जी, मोटा होता है। तो प्यारे बच्चों, हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो बाबू, उत्तल लेंस में काल्पनिक और वास्तविक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, लेकिन अवतल लेंस में, ये अवतल लेंस हो गया प्यारे बच्चों, तो अवतल लेंस में केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। एक एंगस्ट्रम का मान होता है। तो प्यारे बच्चों, एक एंगस्ट्रम का मान जो होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -10 मीटर, इतना होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया। कितना होता है जी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 cm है, तो इसकी क्षमता क्या होगी। तो एक उत्तल लेंस है, आपको पता है कि उत्तल लेंस की फोकस जो होती है धनात्मक होती है। तो एफ इक्वल टू हमारा दिया हुआ है +20 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि पी इक्वल वाट, पी का मान आपको निकालना है। लेंस की फोकस दूरी दी हुई है और इसकी क्षमता हमको क्या करना है जी, ज्ञात करना है। तो पी इक्वल क्या होता है प्यारे बच्चों, पी इक्वल टू होता है 1/f। ठीक है, हम आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। 1/f कितना दिया हुआ है यहाँ पे, 20 cm दिया हुआ है। तो 20 cm, लेकिन जैसे इसको मीटर में चेंज करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे, क्योंकि लेंस की क्षमता का मात्रक प्रति मीटर होता है, तो इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो इसमें हम 100 से भाग करेंगे, तो 100 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 100/20 मीटर। ये सेंटीमीटर में था, अब इसको मीटर में चेंज किया तो 100 ऊपर चला गया, मीटर में चेंज हो गया। तो हमारा कट के कितना जाएगा बाबू, 5 मीटर, 5 प्रति मीटर होगा यहाँ पे, 5 प्रति मीटर हमारा आएगा। ठीक है, और 5 प्रति मीटर को ही हम लोग क्या बोलते हैं, प्रति मीटर को ही डायोप्टर कहा जाता है। तो हमारा आगे चल के क्या हो जाएगा, 5D हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 5D, यानी प्लस में होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा जी, सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है। देखो, अब अपसारी लेंस का मतलब होता है प्रकाश की किरणों को फैलाने वाला। ये जो लेंस होता है, इस तरह से प्रकाश किरण इधर ऐसे चली जाती है, ऐसे, इसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ये, और इसमें जो किरणें आएगी वो इधर ऐसे चली जाएगी। तो
तो हम देख पा रहे हैं बच्चों इसमें कि जो अवतल लेंस है, अवतल लेंस क्या करता है, किरणों को फैला देता है। तो जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है उस लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं बाबू। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा इसमें? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? इनमें से किसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होता है? हवा, जल, शीशा, हीरा। आपको देखना है यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है और कह रहे हैं इनमें किसमें सबसे अधिक क्या होता है, प्रकाश का चाल होता है। तो बाबू जिस माध्यम का डेंसिटी जितना कम होता है, जो माध्यम जितना ज्यादा घना होता है, ज्यादा घना होगा, डेंस होगा, तो उसमें प्रकाश की चाल कम होगी। और जिस माध्यम की डेंसिटी जितना कम होगा उस माध्यम में प्रकाश की चाल उतनी ज्यादा होती है। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि हवा जो होता है इसका डेंसिटी सबसे कम होता है, तो हवा इसमें प्रकाश की चाल क्या हो जाएगी? सबसे अधिक होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? मतलब इनमें से कौन सा पदार्थ जो है प्रकाश की किरणों को सबसे ज्यादा मोड़ने की क्षमता रखता है? ठीक है, अपवर्तनांक सबसे अधिक है। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि हीरा जो है सबसे सघन पदार्थ होता है, तो हीरा का अपवर्तनांक भी सबसे क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? निम्नलिखित में से कौन लेंस का आवर्धन होता है? इसमें से कौन सा जो है लेंस के आवर्धन का सूत्र है प्यारे बच्चों? ठीक है, ये फर्स्ट वाला है, ये बी है, सी है। तो बाबू आपको पता है कि लेंस की जो आवर्धन क्षमता, लेंस की जो आवर्धन होती है, क्षमता नहीं जी, लेंस की जो आवर्धन होती है वो क्या होती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? निर्वात में तो प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होती है और निर्वात में थोड़ी सी ज्यादा होती है, लेकिन वायु में थोड़ी सी कम होती है निर्वात की अपेक्षा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन वाला ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। हालांकि बुक्स में कभी कभी ये चीज देता भी है कि हम लगभग सेम मान लेते हैं। निर्वात में आपको ऐसा को आपने सुना भी होगा कि निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन निर्वात की अपेक्षा वायु में थोड़ी सी प्रकाश की चाल कम होती है। तो हमारा ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएगा? 100% सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में। तो बाबू अलग अलग माध्यमों में प्रकाश की चाल क्या होती है? अलग अलग होती है, इसको ध्यान रखना है हमेशा। तो क्या होती है जी? भिन्न भिन्न होती है। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तालाब का जल कम गहरा दिखाई देता है। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है, मतलब आप तालाब को जब देखिएगा तो थोड़ा सा कम गहरा दिखाई देता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। बाबू आप जब बाल्टी में पानी भर कर रखिएगा तो देखिएगा बाल्टी का जो तली वो भी उठा हुआ दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन का। ये एक प्रकाशीय घटना है, इसी प्रकाशीय घटना की वजह से तालाब जो है कम गहरा दिखाई देता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आपको याद रखना है। तो सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा बाबू? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो बाबू लेंसों में ध्यान दीजिएगा, लेंस में 2 फोकस होता है दोनों तरफ। लेंस में आप ध्यान देंगे, अगर आप ये उत्तल लेंस हो गया, अवतल लेंस हो गया, तो लेंस में आपको 2 फोकस होगा। ठीक है, एक को हम F1 बोलेंगे, F2 बोलेंगे। लेंस में 2 फोकस होता है, इसमें वैसे ही होगा। तो ध्यान रखना है कि लेंस के मुख्य फोकस की संख्या प्यारे बच्चों 2 होती है। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। अवतल लेंस का आवर्धन यहाँ पे कह रहा है। ठीक है, अवतल लेंस का आवर्धन यानी क्या हो जाएगा? v/u। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? आगे बाबू, ठीक है, तो अभी हम देखबे किए थे, अभिसारी का मतलब होता है कि वह लेंस जो प्रकाश की किरणों पे एक जगह एकत्रित करे। तो आपको पता है कि जब हम लोग उत्तल लेंस से, ये हमारा उत्तल लेंस हो गया, तो जब उत्तल लेंस से किरणें गुजरती है तो फोकस की तरफ मुड़ जाती है इस तरह से। तो जो लेंस प्रकाश की किरणों को एक जगह एकत्रित करे उस लेंस को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभिसारी लेंस कहते हैं। और जो प्रकाश किरणों को फैला दे उसको अपसारी लेंस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस से बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं है? मतलब इनमें से किस पदार्थ का उपयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं? जल है, कांच है, प्लास्टिक है, मिट्टी है। जल भी हो जाएगा सही, कांच भी हो जाएगा, प्लास्टिक भी हो जाएगा, लेकिन मिट्टी से नहीं बनता है लेंस। तो हमारा ऑप्शन वाला क्या हो जाएगा? ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? सही हो जाएगा। मिट्टी का उपयोग हम नहीं कर सकते लेंस बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है। देखो जी, उत्तल लेंस आ गया, तो उत्तल लेंस द्वारा कह रहा है कि काल्पनिक। तो जब उत्तल लेंस में हम लोग किसी वस्तु को, ध्यान दीजिएगा, जब प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच रखेंगे, है ना, तो ध्यान रखिएगा, जब किसी वस्तु को उत्तल लेंस में
प्रकाशीय केंद्र यानी कि लेंस और फोकस के बीच रखा जाता है, तब जाकर के इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। इसको याद रखिएगा। तो कहाँ हो जाएगा हमारा? लेंस और फोकस के बीच। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा? फोकस और लेंस के बीच हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? आपको बताना है इनमें से कौन सा जो है निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? कांच की पट्टिका, ये तो बिल्कुल नहीं। उत्तल लेंस, ठीक है। निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? अवतल लेंस, ये भी नहीं बना सकता है और ये तो होगा ही नहीं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। उत्तल लेंस किसी वस्तु का काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनाता है बाबू, और वास्तविक प्रतिबिंब भी बनाता है, इसको याद रखिएगा हमेशा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उससे कहते हैं। देखो अब इस तरह का क्वेश्चन जो है, इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा, क्योंकि कहीं पे उनको ये वाला आंसर मिल रहा है सही पे और कहीं पे ये वाला आंसर सही मिल रहा है। तो बाबू आप प्रतिबिंब की परिभाषा याद कीजिए कि किसी प्रकाश स्रोत से या बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरणें परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को, उस बिंदु स्रोत का या प्रकाश स्रोत का हम क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत का हम प्रतिबिंब कहते हैं। अब फोकस का परिभाषा क्या है? तो प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को हम लोग लेंस का फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे इस बात का जिक्र नहीं किया गया है, ठीक है। यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि किसी बिंदु वस्तु, यहाँ पे आ गया, बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है, तो वस्तु से किरणें आकर जिस बिंदु, लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलेगी बाबू, तो उस बिंदु को हम लोग क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब बिंदु बोलेंगे। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें 100% सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। फोटोग्राफिक कैमरा का अभिदृश्यक होता है, तो बाबू फोटोग्राफिक कैमरा का जो अभिदृश्यक होता है वह उत्तल लेंस का होता है, इसको याद रखिएगा। उत्तल लेंस हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। फोटो कैमरा में भी अभिदृश्यक भी उत्तल लेंस, हमारे नेत्र में भी उत्तल लेंस, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 cm, देखिए -15 cm आ गया। गोलीय दर्पण कह रहे हैं, तो आपको पता है बाबू कि अवतल दर्पण का जो फोकस होता है, ये अवतल दर्पण हो गया, इसका माइनस में होता है। तो आपको पता ही है उत्तल का पॉजिटिव होता है। और एक चीज और आप लोग जानते हो कि अवतल लेंस का भी फोकस क्या होता है? आगे लिया जाता है। तो दोनों, ये भी, ये अवतल दर्पण का भी हो जाएगा, अवतल दर्पण का भी फोकस माइनस में होता है और अवतल लेंस का भी होता है। ये दोनों का जो फोकस है क्या होता है बाबू? ऋणात्मक होता है। तो यहाँ पर -15 दिया है, यानी दोनों के लिए दिया हुआ है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? दोनों अवतल होंगे, दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी क्या होगा? अवतल होगा, क्योंकि इन दोनों का जो फोकस है क्या होता है बाबू? ऋणात्मक होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करेंगे? ठीक है, 50 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 50 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 cm फोकस दूरी का उत्तल लेंस और 5 cm फोकस दूरी का अवतल लेंस। देखो अब अक्षरों को बड़ा करके पढ़ना है, तो 50 cm ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो आपको याद रखना है कि अक्षरों को बड़ा करके पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 5 cm क्या करेंगे हम लोग? 5 cm फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। हमारा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रकाश का चाल न्यूनतम होता है, मतलब इसमें से किसमें प्रकाश का चाल सबसे कम होगा? निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में? तो बाबू कांच में प्रकाश का चाल सबसे क्या होगा? कम होगा, न्यूनतम कह रहा है। ठीक है, तो जो माध्यम जितना सघन होगा उसमें प्रकाश चाल उतना ही कम होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 cm तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 cm है। त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा? ठीक है, मतलब कि एक पारदर्शी गोलीय कवच है इस तरह से, इसका जो बाहर का जो रेडियस है, बाहर का जो त्रिज्या है वो 20 cm है, जो अंदर वाला जो त्रिज्या थोड़ा सा कम है उससे, इस तरह से, इस तरह से। ये जो बाहर वाला त्रिज्या वो 20 cm का है बाबू, और जो अंदर वाला त्रिज्या वो कितना का है? वो कितना का दिया है? 19.8 cm का है। तो कह रहा है ये जो कवच है ये किस तरह का काम करेगा? उत्तल लेंस की भांति काम करेगा, प्रिज्म की भांति काम करेगा, समांतर पट्टिका की भांति काम करेगा, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। देखो बाबू, अगर हम लोग एक बड़ा सा हम पट्टिका ले लें और पट्टिका को मोड़ कर हम गोलाकार बना ले, तो पट्टिका ही है, लेंस नहीं बनेगा। यहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन कई जगह बच्चों को कंफ्यूजन हो जा रहा है, उन लोग को लग रहा है कि ये मुड़ा हुआ है तो लेंस की भांति काम करेगा। लेंस की भांति काम नहीं करेगा ये, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एक हम लंबा सा एक पट्टिका ले ले कांच का, जब किसी प्लास्टिक का ही ले ले पारदर्शी हो अगर, और उसको मोड़ कर हम ऐसे गोलाकार बना दे,
तो लेंस नहीं बनेगा, न ही प्रिज्म बनेगा, न उत्तल लेंस बनेगा, न अवतल लेंस बनेगा, वो कांच का पट्टिका ही रहेगा। इसको हमेशा याद रखिएगा। इसका जो 100% आंसर होगा वो ये होगा सी वाला, समांतर पट्टिका की भांति। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। कई जगह बच्चों बोल रहे हैं कि नहीं सर इसका आंसर ये होता है, ऐसा नहीं होगा, लेंस बिल्कुल नहीं होगा ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो बाबू देखो, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है प्रति मीटर। क्या होता है जी? प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक है वो प्रति मीटर होता है, और प्रति मीटर जो होता है ना वो एक डायोप्टर के बराबर होता है, ठीक है। ये क्या होता है जी? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक प्रति मीटर होता है, और प्रति मीटर जो होता है वो एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो ये हमेशा याद रखेंगे कि जब पूछेगा इस तरह से लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक, अगर उसमें डायोप्टर नहीं दिया हो, प्रति मीटर दिया हो, तो हम प्रति मीटर को टिक करेंगे वहां पे। अगर प्रति मीटर नहीं दिया हो, डायोप्टर दिया हो, तो हम डायोप्टर को ही टिक करेंगे, क्योंकि प्रति मीटर जो होता है बराबर होता है 1 डायोप्टर के। इसको ध्यान रखना हम लोग का। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा जी? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या है? देखो बाबू, आवर्धन का कोई एसआई मात्रक नहीं होता है। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है, समझ गई ना? क्योंकि आवर्धन एक राशि है। जैसे कि इस तरह का कोई वस्तु जो है 5-20 मीटर का उसका प्रतिबिंब बन रहा है, 20 मीटर का, और मीटर इसमें दिया हुआ है, और वस्तु की जो ऊंचाई है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 20 मीटर और वस्तु की ऊंचाई 4 मीटर। तो ये से कट जाएगा, केवल हमारे 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी एसआई मात्रक नहीं बच रहा है, और समझा गया ना? तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि आवर्धन का कोई भी एसआई मात्रक नहीं होता है, विहीन मात्रक होता है, मात्रक विहीन होता है, ठीक है, सॉरी, मात्रक विहीन होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है, तो अब आप जानते ही हो म्यू इक्वल टू क्या होता है? साइन आई बाई क्या होता है? साइन आर। तो हमको पता ही है, तो हमारा कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई क्या हो जाएगा जी? देखिए दो जगह ऑप्शन हो गया यहाँ पे, इसको हम आर कर लेते हैं, क्या हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? म्यू इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? साइन आई बाई साइन आर, ठीक है, ये सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो बाबू तो पढ़े ही हम लोग क्लास में, बच्चों वाला क्वेश्चन है। प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम है ना? कौन कौन? आपतित किरण, अपरिवर्तित किरण, तथा दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह पर डाला गया लंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और प्रकाश के किसी विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपातिक नियतांक होता है। तो पढ़े ही है, प्रकाश का अपवर्तन के 2 नियम होते हैं। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? आ गया यहाँ पे। तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है बोलो? ध्यान देना, ये क्वेश्चन हम कुछ देर पहले आपको समझा रहे थे कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक जो है प्रति मीटर होता है। डायोप्टर उसका प्रचलित मात्रक, एसआई मात्रक नहीं है, लेकिन प्रति मीटर जो होता है ना एक डायोप्टर के बराबर होता है। तो इसीलिए अगर एसआई मात्रक का होता है तो हम डायोप्टर को टिक लगाते हैं। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो बाबू ध्यान रखना, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो बाबू हम कुछ देर पहले देखबे किए थे कि उत्तल लेंस अवतल लेंस की जो फोकस होती है वो लेंस के आगे होती है। इसका जब हम फोकस लेंगे तो इसका जो फोकस होता है वो निगेटिव लेंगे हम लोग अवतल का, लेकिन इसका जो फोकस होता है उत्तल लेंस का हमेशा पॉजिटिव होता है। यहाँ पे आगे किरणें मिल गई इस और आपतित किरण की, इसका डिफिनीशन क्या है हम लोग का? आपतित किरण की दिशा में हम जो भी मापेंगे प्लस मिलेंगे, और उसके विपरीत जो भी मापेंगे माइनस मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि उत्तल लेंस जो है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो आपको ध्यान रखना है उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। तो हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। एक्चुअली भी यहाँ पर रहेगा, यहाँ पे सी रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है ना? आपको ये ध्यान रखना है यहाँ पे, विरल माध्यम से सघन माध्यम, ये विरल माध्यम हो गया और किरणें सघन माध्यम में जा रही है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी कोई किरण विरल से, जब भी कोई किरण बाबू विरल से सघन में जाएगी, सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ती है जी? अभिलंब की ओर मुड़ती है। जब भी विरल से सघन में जाएगी तो अभिलंब की ओर मुड़ती है, अपवर्तन के बाद अभिलंब की ओर मुड़ती है। तो क्या हो जाएगा जी? अभिलंब की ओर, ठीक है। हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। चिन्हों के निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है। तो हम देखबे कि बाबू कि उत्तल लेंस, हाँ यहाँ पे उत्तल लेंस की तो होगी, उत्तल लेंस की, और यहाँ पे उत्तल दर्पण की। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ऋणात्मक होती है, क्योंकि इसका फोकस दूरी हम आगे लेंगे, जो भी हम आगे लेंगे माइनस में, लेकिन उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है और उत्तल दर्पण की फोकस क्या होती है?
धनात्मक होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण I और परावर्तन कोण R में क्या संबंध है। देखो जब भी प्रकाश की किरण सघन से विरल में जाएगी, ये आपका हो गया सघन, ये हो गया विरल, तो जब भी कोई भी किरण है ना, ये अभिलंब हो गया, सघन से विरल में जाती है ना तो अभिलंब से दूर भागती है। अभिलंब से ये आपका I हो गया, ये आपका I हो गया, ये क्या हो गया आपका R हो गया। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे जो R है I से क्या है, बड़ा है। जब भी कोई किरण सघन से विरल में जाएगी तो क्या होती है, अभिलंब से दूर भागती है। तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर ये जो R का मान होता है ना I से बड़ा होता है, तो R जो है क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा बाबू, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, कहां से मापी जाती है बाबू, ध्रुव से मापी जाती है। कहां से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतित होती है, निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। थोड़ा सा इस भी जो आंसर आपका है, थोड़ा सा इसमें भी कंफ्यूजन होता है। एक्चुअली क्या होता है कि अगर ध्यान से इसका स्टडी किया जाए तो इसमें तीनों चीजें होती है, विचलन भी होता है, बड़ विक्षेपण भी होता है, पूर्ण परावर्तन भी होता है, थोड़ा मोड़ा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर कोई किरण तिरछी पड़ती है तो उसका हम विचलन ही लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा, उसका विचलन होगा, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन 100% जो आंसर सही है वो ये वाला हो जाएगा। होता तो तीनों है लेकिन यहाँ पे आंसर हम सही यही होगा। हल्का सा बड़ विक्षेपण भी होता है, पूर्ण परावर्तन भी होता है, मतलब इस सभी की सभी घटनाएं होती है। लेकिन यहाँ पर श्वेत किरण जब तिरछी पड़ेगी तो यहाँ पर विचलन हो रहा है प्रथम पृष्ठ पर, तो हमारा ऑप्शन नंबर यही सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है, तो बाबू आपको पता है कि वायु का जो अपवर्तनांक होता है 1.003 होता है, ठीक है, मतलब एक से अधिक होता है। कितना होता है जी, एक से अधिक होता है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, है ना, प्रकाश की किरण को मोड़ने की क्षमता को कहते हैं, है ना, लेंस की क्षमता कहते हैं बाबू। प्रकाश की किरणों की मोड़ने की जो क्षमता है लेंस के द्वारा, लेंस क्या करता है, प्रकाश की किरणों को मोड़ देता है। ये जो मोड़ने की क्षमता है, इस क्षमता को हम लोग लेंस की क्षमता कहते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। वायु में अभिसारी लेंस है, वायु में अभिसारी लेंस है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के दिया है, ठीक है, कांच का उत्तल लेंस, हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसमें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, तारपीन है, बेंजीन है, किरोसिन है। तो बाबू ध्यान रखना है, इन चारों में से पानी का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो आपको पता है पी इक्वल क्या होता है, 1/f, ठीक है, पी इक्वल क्या होता है जी, 1/f। तो क्या हो जाएगा, क्रॉस इंटू करेंगे हम लोग तो p इंटू एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा। क्रॉस इंटू आप करोगे तो यही आएगा हमारा, बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। निम्न में से आवर्धक शीशा मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास, तो बाबू मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में हम लोग हमेशा उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सी वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कौन सी लेंस में वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बन सकते हैं। उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं बाबू, पता है आपको। चलिए ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है, अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है ये अवतल लेंस हो गया। तो इस अवतल लेंस द्वारा जो इमेज बनेगा वो कैसा होगा, तो काल्पनिक तो होता ही है, वस्तु से छोटा भी होता है, छोटा होता है, सीधा होता है और काल्पनिक होता है, यानी आभासी होता है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। किसी 1 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता होगी P इक्वल टू कितना दिया है बाबू, P इक्वल 1/f और 1, और इसका दिया कितना 1 मीटर, इन मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है तो चेंज नहीं करना इसको 1, यानी कि 1D हो जाएगा। कितना हो जाएगा जी, 1D। अच्छा, इसको हम डायोप्टर भी कह सकते हैं, तो हमारा P डायोप्टर हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया, P बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 1D आ जाएगा, यानी P डायोप्टर भी इसको हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा इसमें, हमारा ऑप्शन नंबर कौन से हो जाएगा इसमें, ये पी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पी डायोप्टर होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, उतना ही हमारा आ रहा है यहाँ पर सॉल्व करने पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। हवा में टंगी वस्तु को पानी के अंदर से पानी की सतह के लंबवत देखने पर इस वस्तु को प्रतिबिंब वस्तु से होगी। देखो अब जब भी हम विरल से सघन में देखेंगे तो वस्तु पास दिखाई देती है, और जब हम पानी तो सघन हो गया, जब पानी से हम हवा में देखेंगे तो वस्तु क्या होगी, दूर दिखाई देगी।
जब विरल से सघन में तो पास दिखाई देगी, और जब सघन से विरल में देखेंगे तो वस्तु दूर दिखाई देती है। इसको याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। द्विअवतल लेंस को कहा जाता है, द्विअवतल मतलब दोनों तरफ अवतल हो, द्विअवतल। तो द्विअवतल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं जी, अपसारी लेंस, क्योंकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है। तो जो लेंस प्रकाश की किरणों को फैला दे उसको हम अपसारी लेंस कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्रांति कोण का सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण होता है। तो बाबू ये सघन माध्यम हो गया, ये हमारा विलंब हो गया, ये हमारा सघन माध्यम हो गया, ये ऊपर वाला विरल माध्यम हो गया। तो क्या होता है ना, क्रांति कोण के लिए है ना, क्रांति कोण के लिए जो अपवर्तन कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। इसको याद रखिएगा, है ना। कितना डिग्री होता है जी, इसका डिफिनीशन, ये क्रांति कोण का डिफिनीशन ही होता है सघन माध्यम में ऐसा आपतन कोण जिसके लिए संगत अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो, उसे हम लोग क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण के लिए संगत अपवर्तन कोण का मान बाबू 90 डिग्री होता है, इसको याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, किसी लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजरने वाली किरणों के पथ में अपवर्तन के बाद, तो अगर कोई लेंस हम ले लें, उत्तल लेंस ही ले लें, तो कोई भी किरण अगर प्रकाशीय केंद्र पर जाएगी तो सीधे निकल जाती है, सीधा पार कर जाती है। तो विचलन नहीं होता है, मतलब सीधा निकल जाती है। ठीक है, हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कांच सिली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होता है ना। तो बाबू ध्यान रखिएगा, ये कांच की कोई सिली अगर इस तरह से, ठीक है, तो इस तरह से अगर हमारा ये हो गया, इस तरह से अगर जाएगी तो थोड़ा सा इधर इसे मुड़ेगी, फिर मुड़ने के बाद ये ऐसे इधर चली जाएगी। इसको हम आगे बढ़ाएं अगर हम लोग, तो इन दोनों के बीच की जो लंबिक दूरी होती है, इस लंबिक दूरी को हम लोग पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, पार्श्विक विस्थापन। तो कांच की सिली से पार करने वाली प्रकाश किरण में पैदा होती है, तो याद रखना है इसको पार्श्विक विस्थापन। हमारा बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है ना। पानी में अगर हम पानी में छड़ को डाल दे या कलम डाल दे तो देखिएगा टेढ़ी दिखाई देती है। तो इसका बाबू कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। शीशा या कांच किस प्रकार का माध्यम है, तो क्या हो जाएगा बाबू, प्रकाशिक, प्रकाशिक माध्यम है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। कांच यहाँ पर दे दिया है, में प्रकाश की किरणें गुजरती है तो क्या होता है ना। कुछ भाग परिवर्तित होता है, कुछ भाग अपवर्तित होता है, कुछ भाग अवशोषित होता है, डी ए बी सी तीनों। तो देखो बाबू ये तीनों घटनाएं होती है। अगर कांच में प्रकाश की किरणें प्रवेश करेगी तो कुछ भाग परिवर्तित होगा, कुछ अपवर्तित होगा, कुछ अवशोषित होगा। ये तीनों घटनाएं होती है। तो हमारा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी होगी, है ना। हमको यहाँ पे दिया है पी का मान आपको दे दिया है 2D, और कह रहे कि एफ का मान क्या होगा। तो आपको पता है पी इक्वल कितना होता है बाबू, 1/f होता है। आगे हम जाएंगे जब, ठीक है, तो यहाँ तो दिया है, कितना दिया है, 2D दिया है। 2D इज इक्वल टू कितना दिया, 1/f दिया हुआ है। 1 कितना दिया, f दिया हुआ है। तो हम जब आगे बढ़ेंगे तो f बराबर क्या हो जाएगा, 1/2D हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर इसको हमको चेंज करना पड़ेगा, इसको हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पर जो दिया हुआ है ये मीटर में दिया है, ठीक है, इसको हमको सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा। जब इसको हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। अब भाई नीचे कितना हो जाएगा, क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो ये पलट के ऊपर चला जाएगा, तो 100 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कट के कितना हो जाएगा हमारा, 50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा इसमें, 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी। तो यहाँ पे चूंकि एक्चुअली माइनस रहेगा यहाँ पे, ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा 50 cm आएगा। ठीक है, हमारा ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। तो 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या होगी बच्चों, प्लस 50 cm। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 55 क्वेश्चन देखा। आज की क्लास में इतना ही। आप हमारे चैनल को शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसके पहले सभी और भी जो क्लासेज है उनका वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप यूट्यूब चैनल पर जाएँ, प्ले लिस्ट में जाएँ और वहाँ से जा करके सारे वीडियो आप देख सकते हैं। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।